है भारतीय जनता पार्टी का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी उनको लोकसभा में कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है, विधानसभा में आके उनका वो पैर पकड़ लेते हैं और कहते भी हैं कि पावर यहीं से शुरू होला यहीं से खत्म। खैर अच्छी बात है। अब आप क्या कर रहे हैं? आरके सिंह पे भी थोड़ी सी नजर डाल लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी के क्यों खिलाफ है। और ऐसे एनडीए समर्थित सरकार में जो मिनिस्टर्स बैठे हैं जैसे जीतन राम मांझी जी हो गए, वो क्या कह रहे हैं कि मुझे उपेक्षित किया जा रहा है, औकात बता देंगे। अभी महज 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा कि 15 से 18 अगर सीटें नहीं मिलती हैं हमको तो हम 100 सीटों पे लड़ेंगे। आप स्वघोषित हनुमान जी को भी आपने देखा, आदरणीय चिराग पासवान को, उनके कार्यकर्ता बार बार पोस्टर लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं 243 सीटों पे हम लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। देखिए, बिहार की सियासत में कई तरह के घमासान चल रहे हैं और इसी बीच निकलकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जो है वो दिल्ली आवास पर उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किए हैं, जिसके बाद कई तरह के राजनीतिक कयास जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। लग रहा है कि इस बार फिर भाजपा से ही पवन सिंह जो है वो रिश्ता जोड़ लेंगे। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रवक्ता आरजू खान जी। सर नमस्कार। जी बहुत बहुत इस शुक्रिया। तरह के स्थिति बन रही है, पावर स्टार पवन सिंह जो है वो राजद के बाद अब पहले तेजस्वी जी की थोड़ी तारीफ ही करते नजर आए, लेकिन अब फिर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। क्या लग रहा है? देखिए, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो जहां चाहे जिस पार्टी से चाहे वो स्वतंत्र हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन हम उसमें असहज कहाँ हो रहे हैं। और जहां तक बात है, सच्चाई तो जुबान पे आ जाती है ना। जैसा आपने कहा कि वो तेजस्वी जी की तारीफें करते हैं, तो सच्चाई है। बिहार प्रदेश का ओपोजिशन इस देश का बहुत मजबूत ओपोजिशन है। और वो इस तरीके से है कि जो विजन हम लेके आते हैं, उसकी जो एनडीए समर्थित सरकार है, जो कहती है डबल इंजन की सरकार, एक भ्रष्टाचार में लिप्त है, एक अपराध में लिप्त है, वो हमारी विजन का चोरी करते हैं। जैसे हमने कहा कि हम 400 से बढ़ा के वृद्धा पेंशन को 1500 करेंगे, आनन फानन में 1100 किया। हमने कहा युवा आयोग का गठन करेंगे, इन्होंने आनन फानन में जल्दी जल्दी कर दिया। हमने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इन्होंने आनन फानन में जल्दी से कर दिया। हमने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हम बिहार प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, उसको भी आनन फानन में कर देंगे। तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि जब बेहतर विजन वाले हमारे नेता हैं, बिहार प्रदेश के ऐसे नेता जो सत्ता पक्ष का कान पकड़ के काम करवाते हैं, तो तारीफें तो बनती है। और वो तारीफें आदरणीय पवन सिंह ने किया। और जहां तक रही बात, वो जाए, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो लड़ सकते हैं। तो आरजू जी, हम ये जानना चाहेंगे कि उन्हीं वही एक कारण थे जिसकी वजह से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। अब उन्हीं के सहारे वापस एनडीए में कदम रख रहे हैं, तो ये थोड़ा अटपटा लग नहीं, अटपटा क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी उनको लोकसभा में कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है, विधानसभा में आके उनका वो पैर पकड़ लेते हैं और कहते भी हैं कि पावर यहीं से शुरू होला यहीं से खत्म। खैर अच्छी बात है। अब आप क्या कर रहे हैं? आरके सिंह पे भी थोड़ी सी नजर डाल लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी के क्यों खिलाफ है। और ऐसे एनडीए समर्थित सरकार में जो मिनिस्टर्स बैठे हैं जैसे जीतन राम मांझी जी हो गए, वो क्या कह रहे हैं कि मुझे उपेक्षित किया जा रहा है, औकात बता देंगे। अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा कि 15 से 18 अगर सीटें नहीं मिलती हैं हमको तो हम 100 सीटों पे लड़ेंगे। रहा आप स्वघोषित हनुमान जी को भी आपने देखा, आदरणीय चिराग पासवान को, उनके कार्यकर्ता बार बार पोस्टर लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं 243 सीटों पे हम लड़ेंगे। अपने ही सरकार में बैठे हुए अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं कि मैं वैसे सरकार का हिस्सा हूं जिसका क्राइम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अजीब तरीके की कंट्रोवर्सी चल रही है और आपको बहुत सारे दरार, बहुत सारी परेशानियां एनडीए गठबंधन जो सरकार है उसमें आपको देखने को मिलेंगी। और बिहार की जनता, कोई कहीं भी आए जाए, बिहार की जनता ने आज 20 सालों से ये स्पष्ट जनादेश दिया है कि विश्व की सबसे बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो बैसाखी का सहारा रहेगी, उसको कभी भी डायरेक्टली गद्दी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ये बिहार की 14 करोड़ आवाम ने बताया है, जनता ने बताया है कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो सकते हैं, लेकिन बिहार प्रदेश में आप जनता दल यूनाइटेड के पिछलग्गू पार्टी हैं और आपका आज तक कोई सीएम फेस नहीं हुआ।
इससे हटकर एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे प्रशांत किशोर के नाम पे। हम देख रहे हैं राजद के बाहर भी निकलते हैं, चाहे कहीं भी पटना के सड़कों पर बड़े बड़े काले अक्षरों में भ्रष्टाचारी लिखा गया है प्रशांत किशोर पे। जहां एक और वो एनडीए के पीछे पड़े हुए हैं, भ्रष्ट नेताओं के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब उन्हीं पे भ्रष्टाचार का आरोप है। क्योंकि उनको पता है ना, उनको पता है कि सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है और उस सत्ता से ज्यादा वाजिब हो जाता है जिसका पूरे देश में एक टैग लग गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही पद चिन्हों पे चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो गोद में खेलते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर पांडे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का एक ही है, उसके अलग अलग पहलू और चेहरे हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी और एक है जनसुराज। अब ये बताइए कि अगर ये परसेप्शन इस तरीके का नहीं गढ़ेंगे तो इनके ऊपर जो देश की जनता ने, जो बिहार की जनता ने जो टैग लगाया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, ये एक पॉलिटिकल फ्रॉड हैं, वो आखिर में वो टैग कैसे हटेगा? तो उसको करने के लिए होने जाने वाला कुछ नहीं है। मैं कहता हूं आप कुछ भी कर लीजिए, आपको पूरे बिहार में प्रोटेस्ट भी करने के लिए आजादी दे देगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप उन्हीं के विंग हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आप जो चीजें कह रहे हैं वो क्या धरातल पे उतरेंगी? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये सिर्फ बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए, मतलब एक गलत फहमी में डालने के लिए इस तरीके का स्टंट कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और हकीकत तो है, क्या जहां तक हम कहते हैं, हमेशा से कहते हैं, सृजन घोटाला इस बिहार प्रदेश में सबसे, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला था। अभी कैग की ताजा ताजा रिपोर्ट आई है, कैग का रिपोर्ट आपने देखा, जिस तरीके से भ्रष्टाचार है एनडीए समर्थित सरकार में। आप नीट का पेपर लीक होता है, बीपीएससी का पेपर लीक होता है, वो भी एक भ्रष्टाचार है। वो एक षड्यंत्र है बिहार के आम आवाम और नौजवान बेरोजगारों के खिलाफ, कि हर पेपर यहाँ निकलता है और वो लीक हो जाता है। उसके पीछे सत्ता में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार करवाते हैं और उसको संपोषित और संरक्षित करते हैं। यहाँ बालू माफिया की तरफ से अपराध होता है। बिहार प्रदेश में शराब की बंदी है, लेकिन धड़कले से लाखों हजार लीटर शराब विदेशी, मैं इंगित कर रहा हूं विदेशी शराब, बिहार प्रदेश में आते हैं और गली गली में डिलीवरी किया जाता है। तो इसके पीछे, शराबबंदी के पीछे कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? बैठी हुई बिहार में सरकार जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है। पुल पुलिया देश में एक गवाह बना, एक नजीर बना कि सबसे ज्यादा बिहार प्रदेश में गिरा। तो इसके पीछे कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? इसके पीछे भी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार कर रही है। तो हम तो लगातार कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इसका एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, और इसके खुद सरकार के लोग संपोषित करते हैं और सरकार के ही लोग संरक्षित करते हैं। जिस तरह से आरजू खान जी ने हमें बताया है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार फैला हुआ है और प्रशांत किशोर जो है वो भाजपा की ही गोद में खेल रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता किसे अपनाएगी और किसे नकारेगी। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।